अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल डियर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत और खुशामदीद है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूज्ड टू से मुताल्लिक। उसका क्या माना होता है, उसके इस्तेमाल करने के कई तरीक़े हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ मिसालों के साथ पूरी तरह से समझने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमने इस वीडियो में बी प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब आईएनजी के साथ क्या माना होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, पूरी तरह से समझाने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, हमने यूज्ड टू को इससे इसलिए अलग किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए और किसी शक में मुब्तला होने की वजह से आप पूरी बात ना समझ में आए। दोस्तों, यूज्ड टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो समझते हैं हम पहले। दोस्तों, हमारी आदत हमारे साथ हमेशा बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो हमारे साथ पहले थी लेकिन अभी प्रेजेंट में वो हमारे साथ नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए उसी को इस्तेमाल करने के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, हम कुछ मिसालों के साथ, कुछ मिसालों के जरिए उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली जो मिसाल है दोस्तों वो देखिए क्या है। When I was 5 years old, I used to go to school. When I was 5 years old, I used to go to school. जब मैं 5 साल का था तो मैं स्कूल जाया करता था। जब मैं 5 साल का था तो मैं स्कूल जाया करता था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी 5 साल का नहीं हूँ, मेरी उम्र 5 साल से ज़्यादा है और जो अभी बातें कर रहा हूँ मैं, जो बातें हो रही है वो पास्ट हैबिट के बारे में बात हो रही है, पास्ट सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। दोस्तों, आपको इस तरह से समझने की ज़रूरत है। जो हमारी दूसरी मिसाल है वो क्या है। आई यूज टू गेट अप टिल लेट बट नाउ आई गेट अप अर्ली। आई यूज टू गेट अप टिल लेट बट नाउ आई गेट अप अर्ली। मतलब पहले मुझे देर तक उठने की आदत थी लेकिन अब मैं जल्दी उठ जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी वही मिसाल है बिल्कुल, यानी हमारी जो पास्ट की हैबिट थी, मेरी जो आदत थी वो देर तक उठने की थी लेकिन अब जल्दी उठने की आदत प्रेजेंट में हो गई है। ऐसी ही तीसरी मिसाल जो हमारी है, ये जो ऊपर की दोनों मिसालें हैं वो पॉजिटिव की या फिर उसको अफर्मेटिव की दोनों मिसालें थी। अब एक मिसालें हम लेते हैं नेगेटिव की। तो कैसे करेंगे दोस्तों। आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक कॉफी बट नाउ आई डू। यानी पहले मैं कॉफी नहीं पिया करता था लेकिन अब मैं पीता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यूज का भी इस्तेमाल है और यूज्ड का भी इस्तेमाल है। तो इससे ये बात समझ में आई कि जब नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव में यूज टू का भी और यूज्ड टू यानी ईडी के साथ भी दोनों का इस्तेमाल सही है। हम दोनों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जुमला गलत नहीं होगा। तो माने क्या होगा दोस्तों। आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक कॉफी बट नाउ आई डू। यानी पहले मैं कॉफी नहीं पिया करता था लेकिन बट नाउ आई डू, लेकिन अब मैं पीता हूँ। आई डू का मतलब मैं पीता हूं, अब मैं पीता हूं। ऐसी दोस्तों एक और मिसाल लेते हैं नेगेटिव की। क्या है। माई फ्रेंड डिड नॉट यूज टू स्मोक बिफोर बट नाउ ही डज। मेरे दोस्त पहले स्मोक नहीं किया करते थे लेकिन बट नाउ ही डज, लेकिन अब वो स्मोक किया करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बातें बिल्कुल वाज़ेह है कि जो हमारे दोस्त थे उसकी जो पहले की आदत थी वो थी स्मोक करने की, लेकिन अभी उसकी स्मोक की आदत नहीं है बल्कि उसको गिव अप कर दिया, उसको छोड़ दिया है। तो ऐसे ही इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों एक रूल इसको लिख लीजिए। जब हम नेगेटिव में जुमले को इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त यूज टू यानी बगैर ईडी के वो भी इस्तेमाल सही है और यूज टू यानी ईडी के साथ, दोनों के साथ इस्तेमाल हमारा सही होगा। ऐसे आते हैं अब हम
इंटेरोगेटिव में यानी सवालिया जुमले में सवाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डिड यू यूज टू लिव इन कोलकाता, कलकत्ता या कोलकाता दोनों सही है दोस्तों। क्या तुम कोलकाता में रहा करते थे, क्या तुम कोलकाता में रहा करते थे। तो देखिए दोस्तों जब हम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज का इस्तेमाल है और दूसरे में यूज्ड ईडी के साथ भी इस्तेमाल है। मतलब ये हुआ कि हम इंटेरोगेटिव वाले जुमले में भी ईडी के साथ यूज का और ईडी के बगैर यूज का हम इस्तेमाल दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसी ही कोशिश कीजिए कि दोनों तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए और दोनों ही तरीके बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। देखिए और एक जुमला दोस्तों, डिड यू नॉट यूज टू गो टू मार्केट, डिड यू नॉट यूज टू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार यानी मार्केट नहीं जाया करते थे, क्या तुम बाजार नहीं जाया करते थे। तो देखिए यहाँ पर दोनों इस्तेमाल किया हमने, यूज का भी इस्तेमाल है और यूज्ड टू का भी इस्तेमाल है, यानी दोनों इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त है। तो दोस्तों ये दोनों जुमले जो है पहला और दूसरा ये दोनों इंटेरोगेटिव वाले जुमले हैं, दोनों के दोनों क्या है इंटेरोगेटिव जुमले वाले हैं। जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों डिड का इस्तेमाल क्यों करेंगे आपको पता होगा, ये सिंपल पास्ट के एक रूल के हिसाब से है। आपको पता होगा जैसे कि वहां पर इंटेरोगेटिव बनाने के लिए या फिर नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं। वही से हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की हमारी गुजरी हुई बातें या गुजरी हुई आदत जो थी, पहले की जो आदत थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ऐसे देख लीजिए एक और है जो समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जो हमारे लास्ट एग्जाम्पल है वो ये है, आई नेवर यूज टू ड्रिंक कॉफी टू एट ब्रेकफास्ट बिफोर। क्या है दोस्तों, आई नेवर यूज टू ड्रिंक कॉफी एट ब्रेकफास्ट बिफोर, यानी पहले मैं कभी भी नाश्ते में कॉफी नहीं पिया करता था, कभी नहीं नाश्ते में पहले कॉफी पिया करता था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नेवर का इस्तेमाल है लेकिन यहाँ पर डिड नॉट का इस्तेमाल नहीं है। क्यों नहीं इस्तेमाल है, उसका इसलिए नहीं है कि नेवर का माना ही होता है कभी नहीं, नेवर का माने क्या होता है कभी नहीं, तो नहीं का जो माना है वो नेवर में है, इसलिए हमको अलग से डिड नॉट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसका जो इस्तेमाल करेंगे वो हम पॉजिटिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले वाले जुमले दे सकते हैं यहाँ पर आई यूज टू गेट अप, वैसे हम करेंगे आई यूज टू ड्रिंक, लेकिन अब नेवर ले आ रहे कभी भी नहीं, मैं नाश्ते में कभी भी कॉफी नहीं पिया करता था। तो नेवर को जब इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हम डिड नॉट का फिर अलग से इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल की तरह इस्तेमाल करेंगे और ऐसे बोलेंगे आई नेवर यूज टू ड्रिंक कॉफी एट ब्रेकफास्ट बिफोर, मैं पहले नाश्ते में कभी भी कॉफी पिया नहीं करता था। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान तरीका है, यहाँ कुछ मिसालें दिया मैंने आपको समझाने के लिए, आप खुद से कोशिश कीजिए कुछ और मिसालें लेकर आइए जो पास्ट की हैबिट या पास्ट सिचुएशन की एक्सप्रेस करे, उसको जाहिर करे। तो इसी तरह आप ढेर सारे मिसालें बना सकते हैं। ये रूल है, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के तहत आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। यहाँ पर हमको बी का इस्तेमाल नहीं करना है, बी का इस्तेमाल करने का मकसद इज एम आर या फिर वॉज वर का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर दे सकते हैं हमने जितने भी जुमले बनाए हैं इनमें से किसी भी बी का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ बातें ना समझ में आए या कुछ और रूल की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर अपनी बातें रखें, इंशाल्लाह हम आपको आपकी मदद करने की भरपूर कोशिश करेंगे। दोस्तों और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, नहीं दिखने वाले हैं, हम उससे गुजारिश करेंगे कि हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि हमारी इसके ज़रिए वो मदद कर सकें। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।